फराज साहब, 4 साल पहले सबक सिखाया था भारत ने पाकिस्तान को कि भाई सीज़फायर का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा। अब एक बार फिर वही नौबत आ गई है। आज मीटिंग होने वाली है। क्या ये माने कि जो स्थितियां 4 साल से चल रही थी पिछले दिनों, इस मीटिंग के बाद वो बहाल रहेंगी, पाकिस्तान सुधरेगा? देखिए, जहाँ तक तो जनरल साहब ने कहा कि और आपने भी इसको मेंशन किया कि पाकिस्तान के जो टुकड़े हो सकते हैं, इट कैन ओनली बी रेलिवेंट एज मच एज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, बिकॉज क्यों पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? उस फूल्स पैराडाइज में तो आपके सांसद ही रह रहे हैं ना सर फराज सईद साहब। उस फूल्स पैराडाइज में आपके सांसद ही रह रहे हैं, क्योंकि आपके सांसद ही ने यह बात कही है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये सभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो पाकिस्तान के नागरिकों को मिलने चाहिए एक्चुअल में। फूल्स पैराडाइज में कौन रह रहा है फिर? फूल्स पैराडाइज में एक्चुअली कुछ वो लोग रह रहे हैं जो चाहते हैं कि मिस्क्रीन्स आपके मुल्कों में इंतशार फैलाते रहें, क्योंकि अगर इसी पैराडाइम पे अगर मैं कहना चाहूँ कि भारत के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हालात बन रहे हैं जहां डायरेक्ट हमारे यहाँ से कोई कहता ही नहीं है, तो कहते तो आप लोग हैं। नजरें तो आपकी कश्मीर को लेकर खराब है, जबकि जानते हैं पीएम को आप वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा जो मिलनी चाहिए। देखो, सच्चाई ये क्या है कि आप एक आईना देखें कि क्या सिचुएशन है आज पाकिस्तान। If you want somebody sitting from Pakistan to put forward an argument, then let me complete. जनरल साहब को काफी वक्त मिला, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी एक्सपर्टीज बड़ी वैलिड है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान भारत ने खेलने से मना कर दिया, वो होगा, वो जाहिर है, उसको वो दुबई में खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस वक्त इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, by any logic, can you imagine कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उनको मुतहरिक करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे एक और महाज खोल दें? बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा सकता। किसी भी आप डिफेंस एनालिस्ट से पूछ लें, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ लें, क्रिकेट एक्सपर्ट से भी लाके आप बैठा देंगे ना कि एक मुल्क में एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, भारत ऑलरेडी पाकिस्तान में मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि फराज, सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान अगर इतनी ही शांति चाहता था तो पिछले 1 महीने में सरहद पर जो कुछ हुआ, चाहे आप बात पुंछ की करें, राजौरी सेक्टर की करें, बट्टल की करें, यहाँ पर तब पाकिस्तान ने जो है फ्लैग मीटिंग की बात क्यों नहीं की? ये फ्लैग मीटिंग की बात तभी क्यों आई जब भारत की तरफ से स्नाइपिंग का जवाब जो है दिया गया। अब नंबर्स में जो है वो नेशनल टेलीविजन पर बताना नहीं चाहता, नंबर्स आपकी सेनाओं को भी पता है, नंबर्स सबको पता है कि स्नाइपिंग में आपको कितना नुकसान हुआ है। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि भारी नुकसान हुआ है। नंबर्स सेक्टर के साथ सबके पास मौजूद हैं, अगर हमारी सेनाओं के पास मौजूद हैं तो आपकी सेना के पास भी होंगे। तो आखिरकार इतना सेटबैक लेने के बाद ही आपको जो है सीज फायर और पीस की बात क्यों याद आती है? देखिए, ये तो अभी हम स्पेकुलेट कर रहे हैं ना, बिकॉज सीज फायर, देखिए सीज फायर हमारी जो है ना बहुत 2003 से ऑनवर्ड तकरीबन सीज फायर चलती रही है, फिर उसके बाद 2013 ऑनवर्ड हमारी सीज फायर जो है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलती रही है। बीच में स्कर्मिशेस चलती आती हैं, वो सीज फायर खत्म नहीं हो जाती लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ये कभी वहां से फायरिंग होती है, कभी यहाँ से फायरिंग होती है, कभी वहां से कैजुअलिटीज होती हैं, कभी इस तरफ कैजुअलिटीज होती हैं, और आपके अगर फोर्सेस की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नंबर्स भारी हैं, तो यहाँ भी ISPR अक्सर इंडिकेट करती रहती है कि वहां भी हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इट इज इक्वल। देखिए, अभी तक फराज एक बात बड़ी साफ है, ISPR, देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, हमने माना कि सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, हमने रिटेलिएट किया है। ISPR की तरफ से सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया है जहां पे उन्होंने कहा कि कोई वायलेशन हुई है या फिर कोई कैजुअलिटी हुई है। पाकिस्तान आर्मी क्योंकि वो जानी जाती है कि कैजुअलिटीज छुपाती है, इस केस में भी वैसा ही लग रहा फराज। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें रैशनैलिटी क्या है। पाकिस्तान की फोर्सेस जब पूरी तौर पर एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए की तरफ जानिब रवा है, उस वक्त ही ये इवेंट क्यों होता है? बिकॉज उसमें पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं होता। अगर ये जो LOC की जो ब्रीच है, ये जो सीज फायर अगर खत्म हो जाता है तो इससे सबसे बड़ा सेटबैक किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो टॉप नॉच लीडर्स हैं या टॉप नॉच इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो क्यों चाहेंगी कि इस वक्त पाकिस्तान एक नया महाज खोले? तो इस चीज को एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल है एज ए डिफेंस एनालिस्ट कि क्यों पाकिस्तान इस वक्त महाज खोलेगा। और पाकिस्तान इस वक्त महाज खोल ही नहीं सकता। ये सिर्फ वो
मिसक्रिएंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स महाज खोल सकते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी हालात पैदा हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक नया महाज खोले ताकि पाकिस्तान जो मेगा स्पोर्ट्स इवेंट करा रहा है उससे ध्यान हट जाए, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। सो इट इज नॉट, पाकिस्तान ये क्यों नहीं इंश्योर कर रहा है कि उसकी लैंड पे अगर उन्हें वो जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें कहता है, पाकिस्तान उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर्स कोई टर्म हो नहीं सकती, लेकिन अगर आप कहते भी हैं तो पाकिस्तान उन नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल क्यों नहीं करता है? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ते हैं, अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो स्टेट के कभी बिहाफ पे चलते हैं, कभी स्टेट के खिलाफ चलते हैं, क्योंकि वो सारी पावर्स जो स्टेट यूज करती है वो यूज कर रहे होते हैं विदाउट द ओपन एज ऑफ द स्टेट। सो नॉन स्टेट एक्टर्स तो एक टर्म एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं और डिफेंस फराज सईद, वो लोग जो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान से कोई व्यक्ति ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, आपका कहने का मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों को और अच्छे नहीं होने देना चाहते हैं। वैसे तो रिश्ते अच्छे हैं नहीं, लेकिन अच्छे नहीं होने देना चाहते, वो इसे खराब कर रहे हैं। तो उन्हें पाल कौन रहा है? उन्हें पाल कौन रहा है? उन्हें रख कौन रहा है? उन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? और वहां रह के वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बाद। फिर देखिए, मैं तो आपको बताता हूं कि हमने तो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कुलभूषण यादव को पकड़ा था, वो भी पाकिस्तान की जेलों के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया हुआ है। तो देयर आर सो मेनी कुलभूषण यादव इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान और इंडिया के भारत और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान, इवन इंडिया इज स्पॉन्सरिंग स्टेट लेड टेररिज्म इन पाकिस्तान। सो इट इज एन ओपन सीक्रेट नाउ। आई थिंक इसके ऊपर कोई हार्म होना नहीं चाहिए। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है फराज साहब कि आखिरकार कौन हिमाकत कर रहा है और कौन आतंकियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है। जनरल सेवाज, हाँ, देखो सच्चाई यह है, पहले इन्होंने कुलभूषण का जो एक इशारा किया, इनको पता होना चाहिए कुलभूषण जो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे और वो चाबार में अपना बिजनेस कर रहे थे, वहां पर आईएसआई ने उनको उठा के और बलूचिस्तान में दिखाया उनका कोई भी लेना देना नहीं है टेररिज्म से। अब जो दूसरी बात हमारे जो गेस्ट बोल रहे हैं पाकिस्तान से, ये सच्चाई है। पाकिस्तान की जो पोस्ट है, पाकिस्तान की जो फौज है और आईएसआई है, यही आतंकवादियों को ट्रेन करती है। एक प्रकार पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, इनको ट्रेन करती है पाकिस्तान की फौज। 2500 से 3000 अभी भी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बिठाए हुए हैं, और ये M16 वेपन से लैस हैं जो कि अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे, और ये बार बार इस चीज की रट लगाते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। देखो, एक बार हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी, तो उसने उनको बताया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आपको ये सोचेंगे कि वो पड़ोसी को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा।